नमस्कार, आप देखें इन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बधाई संदेश में कहा कि धनतेरस के दिन धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के देवता कुबेर के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का शुरुआत हो जाता है। उन्होंने कहा कि खुशी देने और बांटने से बढ़ती है, इसलिए दीपावली में कुम्हारों जैसे हुनरमंदों और छोटे व्यवसाय करने वालों से दिए खरीदें और साथ ही सजावट की वस्तुओं और अन्य सामानों की खरीदारी करें ताकि दीपावली उनके लिए भी खुशहाली हो जाए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य आंकलन समारोह को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। मुझे यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता और गर्व महसूस हो रही है कि परमात्मा और प्रकृति के छत्तीसगढ़ को जो वरदान दिए हैं वो छत्तीसगढ़ वासी उन वरदानों को सहेजने और उनसे अपना जीवन संवारने में सफल हुए हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में योगदान देने वाले पुरखों को भी याद किया गया। राज्यपाल ने राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त करने वाले विभूतियों को बधाई भी दी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी प्रण प्रतिष्ठा बखूबी से निभाते चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रण लिया था कि वो एक पौधा रोजाना लगाएंगे, जिसके चलते आज भी उन्होंने पौधा लगाया। राजधानी के स्मार्ट पार्क बनाने पहुंचे। आपको बता दें कि उद्यान में पहुंचकर पौधारोपण किया। इस दौरान उनके साथ बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहित चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने आज यहां कदम्ब का पौधा रोपा और प्रदेशवासियों से भी एक बार फिर से पौधारोपण करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु संरक्षण के वैश्विक मुद्दे को दिशा दे रहा है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने अपने कुछ लक्ष्य तय किए हैं। सबसे प्रभावी उपाय है कि अधिक से अधिक पौधारोपण। आप लोग भी यादगार अवसरों पर पौधारोपण अवश्य करें। आज प्रसन्नता का विषय है मेरे लिए। प्रसिद्ध सिंगर जो विशेषकर युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, मोहित जी के साथ आज पेड़ लगाया। ऐसे समय जब G20 देशों में सबसे बड़ी चिंता और चर्चा का विषय है तो पर्यावरण है, धरती बचाना है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ टारगेट फिक्स किए हैं। गर्व का विषय कि भारत इस मुद्दे को लीड कर रहा है। वैसे समय मैं भी मध्य प्रदेश की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि पर्यावरण बचाने के बाकी उपायों पर भी काम करें हम, लेकिन सबसे प्रभावी माध्यम है पेड़ लगाएं। और इसलिए मैं रोज लगाते ही हूं, लेकिन हर नागरिक भाई और बहन कम से कम खुशी के मौकों पर, बेटे के जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर, या माताजी, पिताजी या परिजनों के स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं। एक और अपील मैं कर रहा हूं कि बिजली कोयले से बनती है, जिसके कारण पर्यावरण बहुत बिगड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा क्या जाता है, सरकार की बिजली है। मैं भाई और बहनों से ये अपील करता हूं कि आपकी बिजली है और फालतू बिजली जलती है तो आपका ही धन जलता है। टैक्स में जो आपने पैसा दिया वही जलता है जी। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए और फिजूल खर्ची रोकने के लिए बिजली भी बचाने का काम करें। हम नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे तब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। आज मोहित जी के साथ पेड़ लगाया है। मोहित जी कुछ कहें। तो आज धनतेरस का पावन पर्व है और हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। बता दें कि धनतेरस को धनवंतरी जयंती या फिर धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के सीएम ने ट्वीट कर सभी
प्रदेशवासियों को धनतेरस की बधाई दी है। वहीं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित पूजा में शामिल हुए। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री साथ कई अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कालीबाड़ी चौक में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थल के सुंदरीकरण का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने प्रतिमा स्थल का सुंदरीकरण कार्य किया है, जिसको ग्रेनाइट म्यूरल आर्ट से आकर्षक स्वरूप दिया गया है। करीब 35 लाख रुपए की लागत से किए गए इस कार्य को 40 दिनों में पूरा किया गया है। तो सीएम भूपेश बघेल ने धान की कटाई और मिंजाई के लिए लगे किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की तीसरी किस्त जारी की है। तो वहीं आपको बता दें कि तीसरी किस्त की इस राशि ने किसानों को दीपावली पर्व से पहले काफ़ी राहत दी है, क्योंकि वर्तमान में किसान अपनी फसल की कटाई और मिंजाई में व्यस्त हैं। कुछ किसान समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू नहीं होने के कारण मंडियों में अपनी उपज बेच रहे हैं, जिससे वो दीपावली नहीं मना सके हैं। तो वहीं आपको बता दें किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने दीपावली से पहले ये निर्णय लिया है। आपको बता दें कि राजीव गांधी न्याय योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू की थी, जिसको लेकर कल किसानों के खातों में ऑनलाइन तीसरी किस्त जारी की गई है। और अब फिलहाल दीपावली से पहले किसानों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि धान जो फसल होती है उसकी कटाई और मिंजाई के लिए ये योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम राजीव गांधी न्याय योजना रखा गया था। और अब उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीसरी फसल जो किस्त है उसको जारी कर दिया है और किसानों के खाते में पैसे जो हैं वो ऑनलाइन भेज दिए गए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में वीसी के माध्यम से कैबिनेट बैठक की, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए और बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने इस बैठक में लिए गए कई अहम फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने धनतेरस की, दीपावली की, दौज की, गुरु नानक जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रार्थना की परमपिता परमेश्वर से कि हमारे प्रदेश पर सभी लोगों पर धन धान्य की वर्षा करें। अन्य निर्णयों में आज वाणिज्यकर विभाग ने जो 31 अक्टूबर 2021 तक लागू देसी मद्य प्रदाय की व्यवस्था थी, 5 नवंबर 2021 तक बढ़ाए जाने के संबंध में इसको 31 मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। 31 मार्च 2022 तक काष्ठ चिरान का एक महत्वपूर्ण निर्णय अब लिया है। जो हमारे छोटे छोटे कारीगर होते थे, जिन्हें दिक्कत आती थी फर्नीचर की दृष्टि से, उन सब फर्नीचर निर्माताओं को लकड़ी के कारीगर जो छोटे छोटे हैं वो भी इस परिधि में आएंगे। उनकी फिनिशिंग, फैशनिंग और छोटे शिल्पियों को राह के उद्देश्य से आज काष्ठ चिरान विनियम संशोधन विधेयक 2021 को भी। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि खनिज विकास निगम में 868 नए पदों के सृजन को प्रस्ताव है। और बता दें कैबिनेट ने आज अपनी मंजूरी दे दी है। इनमें 511 पद नियमित और 357 पद आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से भरे जाएंगे। सुनवाते आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हमारे खनिज विकास निगम में हम देखते थे कि खनिज का अमला काफी कम था और अमला कम होने से कई जगह पर अवैध माइनिंग की या दूसरी शिकायतें आती थी। उस बात को ध्यान में रखते हुए आज 868 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया है। इसमें 511 पद नियमित और 357 पद आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरे जाने का। तो वहीं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया और उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन ने सोमवार को चरक अस्पताल के 4 वेंटिलेटर्स प्रदान किए हैं। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि अस्पताल में वेंटिलेटर्स की कमी को देखते हुए वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई है। वहीं उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन ने कहा कि चरक अस्पताल हर प्रकार की सुविधाओं से लैस है और ये उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है।
आज चरक अस्पताल में 4 वेंटिलेटर दान करने का काम हुआ है और वो संभव जो हो पाया SBI और गेल इंडिया कंपनी के सहयोग से। जब हमने यहाँ पे कोरोना की महामारी में देखा कि हमारे यहाँ पे मात्र 2 ही वेंटिलेटर है तो हमको बायोप्सी और इससे काम चलाना पड़ा। तब हमने CSR फंड से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे सिंह साहब यहाँ खड़े हैं, अरुण सिंह जी, इन लोगों को प्रोजेक्ट दिया तो इन्होंने तो सहर्ष उसको स्वीकारा और 2 तत्काल हमको वेंटिलेटर देने का काम कर। स्वर्गीय भूरेलाल जी की ट्रस्ट के माध्यम से 4 वेंटिलेटर का आज हमारे सांसद जी के प्रयास से मिले। ये एक बहुत अच्छा काम है। हर व्यक्ति यदि समाज में कोई जन्म लेता है और व्यक्ति को जन्म लेता है उसके लिए कुछ न कुछ अपने समय में आपने कुछ न कुछ इस प्रकार करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि वास्तव में बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हमारा चरक हॉस्पिटल भी इंदौर के हॉस्पिटल से कम नहीं है, लेकिन यहाँ सुविधा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मैं तो आपके माध्यम से पूरे उज्जैन की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी तकलीफ़ हो रात में दिन में तो सीधा चरक अस्पताल और एमएन अस्पताल है, क्योंकि ये संभागीय अस्पताल है। संभागीय अस्पताल में तुरंत कोई व्यवस्था हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हो। तो खबर रायपुर से, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने कहा कि भारत को विभिन्न त्योहारों का देश कहा जाता है। धनतेरस को लेकर भाई दूज तक चलने वाले 5 दिन के दीप पर्व हमारी सभ्यता और संस्कृति का गौरव गाथा है। इस पर्व पर रोशनी का जो पर्व है और अंधकार दूर हो जाता है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दीपावली का त्यौहार भारत का एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। तो दीपावली से पहले ही धनतेरस पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही। व्यापारियों को आज बाजारों में लक्ष्मी की बरसात होने की उम्मीद है और फिलहाल ग्राहकों के इंतजार में बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, सराफा और सजावटी सामान का बाजार तैयार हो चुका है और फिलहाल आज पूरे दिन भर खरीदारी बम्पर देखने को मिली। तो वहीं व्यापारियों ने रंग बिरंगे गुब्बारे, झूमर और रंगीन लाइटें लगाकर दुकानों को आकर्षक रूप से सजाया था। बता दें कि वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जहां त्योहारों की रौनक लौटी है, तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई दुकानदारों के माथे पर लकीरें खींच रही है। आपको बता दें कि आज पूरे दिन भर दुकानदारों को अच्छी उम्मीद थी कि अच्छी खरीदारी होगी, तो वहीं उनके आगे एक परेशानी ये भी थी कि 2 साल से लगातार वो कोरोना महामारी के चलते परेशानियों का सामना करते चले आ रहे हैं। तो वहीं इस बार धनतेरस पर उन्हें बम्पर खरीदारी की उम्मीद थी और साथ ही उन्हें ये भी उम्मीद थी कि मां लक्ष्मी आज उन पर प्रसन्न होकर उनके साथ उनके घर जाएंगी। तो वहीं आज बाज़ारों में भारी भीड़ देखने को मिली है। साथ ही दुकानदारों ने तरह तरह के इंतज़ाम ग्राहकों को आकर्षक करने के लिए बनाए थे। उन्होंने अच्छे ढंग से दुकानों को सजाया था। तो वहीं त्योहारों पर महंगाई की मार भी देखने को मिली है। दिखेगी कि कोरोना काल के बाद पिछले साल का दिवाली वैसे ठंडी थी, पर इस साल हमें पूरी उम्मीद है कि दिवाली में भीड़ भाड़ होगी और थोड़ी महंगाई का असर साफ साफ इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग भी सामान खरीदी करने गए हैं तो बाहर के मार्केटों में जो सामान में डीजल पेट्रोल के बढ़ी हुई कीमत का असर साफ साफ दिख रहा है। तो अभी लोगों का क्या रुझान है त्योहारों को लेकर? त्यौहार का रुझान अब धीरे धीरे मार्केट में भीड़ दिख रही है। हमें तो उम्मीद है कि इस बार की दिवाली, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे वक्त छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एमडी न्यूज में। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों के, जहां पर दीपावली पर ग्वालियर और सिंगरौली में पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। भोपाल, इंदौर समेत 21 शहरों में ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के आधार पर दीपावली पर पटाखों की परमिशन के लिए 2020 के नवंबर महीने में हवा और औसत स्तर को आधार बनाया है और पिछले साल जिन शहरों में पटाखों के कारण प्रदूषण घातक स्तर पर पहुंच गया था, वहां इस बार नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दीपावली को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता दें 21 ऐसे शहर जहां पर प्रदूषण का स्तर खराब था, वहां पर नई गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की गई है। तो आपको बता दें कि पूरी तरीके से पटाखे बैन रहेंगे और फिलहाल 21 जो शहर हैं जिनकी AQI खराब है, वहां पर फिलहाल ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है 21 शहरों को लेकर, क्योंकि वहां पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और ग्वालियर, सिंगरौली में पटाखे पर फिलहाल पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो मध्य प्रदेश राज्य के 66वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने राजधानी पहुंचे पार्श्व गायक मोहित चौहान ने अपने अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि भोपाल में मैं दोबारा आया हूं और इस प्रदेश से गहरा रिश्ता रहा है। यहां का खान पान और यहां के लोग बहुत ही अच्छे हैं। यहां के मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आत्मनिर्भरता बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर भी फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए। यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है। कोरोना काल में सब कुछ ठप हो गया था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। आपको बता दें कि मोहित चौहान फिलहाल मध्य प्रदेश में है और आज उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश फिल्म शूटिंग के मामले को लेकर भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है और यहाँ पर एक फिल्म सिटी जरूर होनी चाहिए। तो वही छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के पहले सप्ताह की तुलना में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिविटी दर 0.09% से नीचे चला गया है, तो वो बढ़कर अब 0.27% पर आ गया है। प्रदेश में अक्टूबर के पहले सप्ताह की बात करें तो 10 से 15 कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं, जबकि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में संख्या औसतन 30 तक पहुंच गई थी। आपको बता दें नवंबर के शुरुआत में भी स्थिति बढ़कर आंकड़ा 30 के पार जा रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना संक्रमण को लेकर जिला स्तर पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के आंकड़े अक्टूबर के बाद से बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं अब टेस्टों की माने तो फिलहाल जो आंकड़े आए हैं नवंबर के पहले सप्ताह में वो 30 से ऊपर पहुंच रहे हैं। फिलहाल अगर अक्टूबर की बात की जाए तो ये कम हुआ करते थे। तो वहीं अब फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। इसको लेकर त्योहारी सीजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है और लगातार स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर रूटीन चेकिंग कर रहा है। तो खबर इंदौर से है, जहां पर आपको बता दें कि MR10 स्थित चंद्रगुप्त मौर्य चौराहे पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक बाइक से सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही सीमेंट मिक्सचर मशीन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। जमीन पर गिरते ही दोनों को रौंदते हुए मिक्सचर मशीन आगे निकल गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने टक्कर मारने वाले वाहन चालक को गाड़ी से नीचे उतारा और उससे बुरी तरीके से पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मशीन को जब्त कर चालक श्याम सिंह को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। जहां पर आपको बता दें सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सीमेंट मिक्सचर मशीन ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया है, जिसमें मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने सीमेंट मिक्सचर मशीन के चालक को पकड़ लिया और फिलहाल उसे पुलिस के हिरासत में कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले चालक को भीड़ ने बुरी तरीके से जमकर पीटा।
तो खबर मुरैना से है, जहां पर जिले में डेंगू पैर पसारता नजर आ रहा है। एक सप्ताह पहले डेंगू के एक्टिव केस कुल 9 थे, जिनकी संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इनमें से 8 मरीजों को ग्वालियर में इलाज चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिले के 32,000 घरों का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें से 3,220 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया है। यहाँ आपको बता दें कि अकेले मुरैना शहर में ही 46,000 घर हैं। इसका मतलब है कि अभी स्वास्थ्य विभाग ने पूरे शहर में ही लार्वा की जांच नहीं की है, तो जिला भर की जांच का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर जांच में क्या निकला? डेंगू। कब से भर्ती हैं आप? 2-3 दिन हो गए। दवाई वगैरह प्रॉपर मिल रही है आपको? हाँ, बढ़िया मिल रही है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है पहले से? अब तो आराम है। आसपास आपके स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है वहाँ पे डॉक्टर देखने आते हैं गाँव में? गांव में अभी तो नहीं आया कोई डॉक्टर। और कोई तो नहीं है आसपास डेंगू आपके, जो आपके पड़ोस में या घर में, और कोई तो नहीं, अभी किसी को नहीं है वहाँ पे। तो मध्य प्रदेश सरकार अवैध खनन और इसके परिवहन को रोकने के लिए खनिज विभाग में अमला बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें खनिज विभाग के 511 नियमित और आउटसोर्स से 357 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। यानी सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए 868 पद बढ़ाने जा रही है। इसके साथ ही देशी शराब की मौजूदा व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक लागू रखने का निर्णय भी लिया गया है। मौजूदा व्यवस्था 5 नवंबर तक लागू रहेगी। इस सरकार फिलहाल खनन विभाग में अपना अमला बढ़ाने की कवायद में जुटी हुई है और 868 पदों को भरने की मंजूरी दे दी गई है। इसके चलते आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करने के तहत एक कदम उठाते दिख रहे हैं और शिवराज कैबिनेट में यह अहम फैसला लिया गया है। और खनन माफिया लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आते हैं, तो वहीं उसको लेकर अब फिलहाल खनन को रोकने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।